जय जिनेंद्र दोस्तों, भारतीय क्यूजिन में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटनी आज आपको खाने वाली रेसिपी ना बताकर धर्म से संबंधित एक रेसिपी बताती हूँ जो हमारे जीवन के उत्थान के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज मैं आपको बताऊंगी रोट तीज का महत्व और उसकी कथा, जो कि मैं आपको मेरे पास जो ये जिनवाणी है इसमें से पढ़कर बताऊंगी। चालू करते हैं रोट तीज व्रत कथा। येन सदयान शक्षेम छिन्नम कर्म कदम्बकम त्रैलोक्य भ्रमणातीतम वंदे तय सिद्ध सन्मतीतम। अख्यात द्वीपों समूह से भरे हुए मध्यलोक में सबसे पहला जम्बूद्वीप नाम का महाद्वीप है। यह 1 लाख योजन विस्तार वाला है और चारों ओर से लवण समुद्र द्वारा वेक्षित है। इसी जम्बूद्वीप के दक्षिण में एक भरत नाम का क्षेत्र है। उसके बीच में पूर्व से पश्चिम तक लंबा विजयार्ध नाम का पर्वत पड़ा हुआ है तथा हिमवत पर्वत से निकली हुई गंगा और सिंधु महानदियाँ भी इसी क्षेत्र में बहती हैं। इसी कारण से इस क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। इन 6 खंडों के मध्य का आर्य खंड कहलाता है और शेष के 5 खंड मल्लेच्छ खंड कहलाते हैं। तीर्थंकर आदि महापुरुष आर्यखंड ही में उत्पन्न होते हैं। इस आर्यखंड में अंग बंग कलिंग आदि अनेक अच्छे देश हैं। उन्हीं देशों में एक कुरु जांगल नाम का देश भी है जो खूब हरा भरा रहता है। उसी देश में एक अस्तिनापुर नाम का नगर है जो अनेक तीर्थंकरों के गर्भ जन्म तथा तप कल्याण होने से अतिशय पवित्र है। किसी समय वहाँ पर कामदुक राजा राज्य करते थे। राजा कामदुक बहुत नीतिवान और बलवान थे। इनकी रानी का नाम कमल लोचना था। कमल लोचना यथार्थ में कमल लोचन ही थी। उनके नेत्र कमलों के समान अतिशय सुंदर थे। राजा और रानी धर्म का सेवन करते हुए आनंद से समय व्यतीत करते थे। समय पाकर उसके विशाखा दत्त नाम का पुत्र हुआ। राजा कामदुक के एक वरदत्त नाम का मंत्री था। मंत्री की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। उन दोनों से एक विजय सुंदरी नाम की पुत्री हुई जो बहुत ही रूपवती थी। राजकुमार विशाख दत्त ने तरुण होने पर उस विजय सुंदरी के साथ विवाह किया, यानी कि जवान होने पर उससे शादी की मंत्री की पुत्री से। कितने ही दिन बाद राजा कामदुक की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात राजा कामदुक की मृत्यु हो गई, जिससे समस्त राज परिवार और प्रजाजन बहुत ही दुखी हुए। परंतु मात्र शोक से ही तो गई हुई वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। राजकुमार विशाखादत्त ने राज्य का भार ग्रहण किया और नीतिपूर्ण प्रजा का पालन करना शुरू कर दिया। परंतु पिता के वियोग से वह हमेशा खिन्न रहा करता था। एक दिन वह उदास चित्त बैठा हुआ था कि वहाँ विहार करते हुए ज्ञान सागर नाम के मुनिराज आए। राजा ने उठकर उन्हें नमस्कार किया और उच्च आसन पर बैठाकर उनकी बड़ी स्तुति की। मुनिराज ने धर्म वृद्धि रूप आशीर्वाद देकर राजा विशाखादत्त को इस रीति से धर्मोपदेश दिया कि जिससे समस्त शोक नष्ट हो गया। उपदेश देकर मुनिराज यथेष्ट स्थान पर विहार कर गए और राजा न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने लगा। किसी समय उस नगरी में आरिका के साथ विहार करते हुए संयम भूषण नाम की आरिका पधारी। समस्त आरिकाओं की गन्नी अर्थात स्वामिनी थी, यानी कि सब आरिकाओं में सबसे बड़ी थी। नगरी के समस्त स्त्री पुरुष उनके दर्शन के लिए गए। रानी विजय सुंदरी भी साजवास के साथ आरिका के दर्शन करने गई। आरिका ने सबको धर्मोपदेश दिया। उपदेश हो चुकने के बाद रानी ने विनय सहित पूछा कि हे स्वामिनी, मेरे योग्य कोई व्रत बताइए कि जिसके करने से मेरा जन्म सफल हो और इस निंदनीय स्त्री पर्याय से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त कर सकूं। आरिका ने रानी को निकट भव्य जानकर उसे त्रैलोक तिलक यानी कि रोट तीज व्रत करने का आदेश दिया। रानी के पूछने पर आरिका ने उसको नीचे लिखे अनुसार विधि बताई।
ये व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन किया जाता है। व्रत के दिन उपवास करना चाहिए और हर प्रकार के आरंभ आदि का त्याग कर प्रमाद रहित हो धर्म ध्यान करना चाहिए। मंदिर जी में 3 लोक की रचना कर उसमें अकृत्रिम चित्तालयों की स्थापना कर विधि पूर्वक रचना करनी चाहिए और तीनों काल ओम ह्रीम त्रिलोक के संबंधी कृत्रिम जिन चित्तालयोभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। रात का समय भी धर्म ध्यान में ही बिताना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत 3 वर्ष तक करना चाहिए। इसके बाद उत्साहपूर्वक शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करना चाहिए। यदि उद्यापन करने की सामर्थ्य न हो तो व्रत को दूना करना चाहिए। दूना यानी कि डबल करना चाहिए। उद्यापन के समय हर प्रकार के 3-3 उपकरण मंदिर जी में भेंट करें। शास्त्र दान दे, चतुर्विध संघ को 4 प्रकार का दान देवें और अपने भावों की विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ाने का प्रयास करें। विधि पूर्वक व्रत का पालन करने से शीघ्र ही यथेष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार विधि सुनकर रानी ने उक्त व्रत को आरिका तथा अन्य समस्त संघ की साक्षी पूर्वक यानी कि मुनि संघ के समक्ष ग्रहण किया और यत्न सहित उसका पालन भी किया। आयु के अंत में समाधि मरण करके अच्युत नाम के 16वें स्वर्ण में देव हुई। व्रत के प्रभाव में उसका स्त्रीलिंग गया। वहाँ उसने मनवांछित अनेक सुख भोगे और अकृत्रिम चित्तालों के साक्षात दर्शन तथा धर्म ध्यान करते हुए समय बिताया। आयु पूर्ण होने पर मगध देश के कंचनपुर नगर में राजा सुपिंगल और रानी कमलोचना के सुमंगल नाम का पुत्र हुआ। एक दिन वह अपने इष्ट मित्रों के साथ वन क्रीड़ा के लिए गया था कि वहाँ उसकी दृष्टि एक दिगंबर मुनिराज पर पड़ी। मुनिराज के दर्शन करते ही राजपुत्र सुमंगल के हृदय में भारी ममता उत्पन्न हो गई। वह मुनिराज को नमस्कार कर विनय सहित उसके पास ही बैठ गया और पूछने लगा कि हे ऋषिराज, आपके दर्शन कर मेरे हृदय में भारी ममता उत्पन्न हो रही है, सो इसका कारण क्या है। राजपुत्र के वचन सुनकर मुनिराज कहने लगे, हे वत्स, तू इस भव के 3रे भव में अस्तिनापुर के राजा विशाखादत्त की विजय सुंदरी नाम की रानी थी। उस समय में संयम भूषण नाम की आरिका थी। मेरे उपदेश से तुमने त्रैलोक तिलक व्रत यानी कि रोड तीज का व्रत ग्रहण किया था और उसके प्रभाव से तुम 16वें स्वर्ग में देव हुए। वहाँ से चलकर यहाँ सुपिंगल की कमलोचना रानी से सुमंगल नाम का राजपुत्र हुआ और मेरा जीवन भी संयम भूषण आरिका के बाद स्वर्ण में देव हुआ तथा वहाँ से चय कर यहाँ मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुआ। संसार को अनित्य समझकर मैंने जिन दीक्षा धारण कर ली है, पूर्व भव के स्नेह के कारण ही मुझे देखकर तेरे हृदय में ममता उत्पन्न हुई है। यह जीव संसार में इसी प्रकार घूमता फिरता है, इसलिए किसी से हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। मुनिराज के वचन सुनकर सुमंगल के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया, जिससे उसने उसी समय जिन दीक्षा धारण कर ली और कठिन तपस्या कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। सुमंगल केवली ने आर्य देशों में विहार कर धर्म का उपदेश दिया और अष्ट कर्मों को नष्ट कर मोक्ष पद प्राप्त किया। इस प्रकार रानी विजय सुंदरी ने त्रैलोक तिलक व्रत का पालन कर स्वर्ग मोक्ष के सुख प्राप्त किए। यदि श्रद्धा सहित अन्य भव भी यानी कि हम लोग भी इसका धारण करें तो इच्छा अनुसार फल प्राप्त कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र बंधुओं, इस प्रकार हमारी ये रोड तीज की व्रत कथा समाप्त हुई और आप लोगों से निवेदन है आप लोग भी इस व्रत को नियम पूर्वक करके धर्म लाभ लें और अपना जीवन सफल बनाएं। मेरी इस व्रत कथा की वीडियो से प्रेरित होकर आप लोग भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। इससे हमारे जैन धर्म की प्रभावना होगी
और साथ में आप लोगों का जीवन सफल बनेगा।